1 वीडियो का भाग 2 है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन, जिसको हम ABC नाम देंगे। ठीक है, इसने बोला है एक त्रिभुज ABC का बी समकोण है। बी समकोण 90 डिग्री कोण है। बी है, ए और सी अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ अपन सी मान लेते हैं। ठीक है, इसे बोला ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए से बी 24 सेंटीमीटर है और बी से सी 7 सेंटीमीटर है। बी से सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसने 2 क्वेश्चन पूछे इसमें से। एक क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए कोस ए का मान बताओ। पॉइंट नंबर 2 साइन बी और कोस साइन सी और कोस सी का मान बताओ। इसने क्वेश्चन पूछे हैं, सवाल करते हैं, देखिए है ना। इसने दिया है, अपन को दे रखा है लंब और आधार। अपन को क्या ज्ञात करना है? कर्ण। पहले सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना। कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह है पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करते हैं अपन इसकी। कर्ण ज्ञात करते हैं। लंब कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधा कितना है? 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 625। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 625 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटता है तो इधर लगता है रूट, और रूट से वो संख्या बाहर आती है जो किसी का स्क्वायर है। 625 25 का स्क्वायर है, तो 30 से मुझे कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं साइन और कोस की। तो साइन का सूत्र क्या है? साइन थीटा का सूत्र है लंब बटावा कर्ण, और कोस का सूत्र है आधार बटावा कर्ण। जब हम कल लिख रहे थे पहले भाग 1 के अंदर अपन ने सूत्र लिखे थे, उस सूत्रों में कर्ण और कोस का सूत्र वही साइन का सूत्र यही होगा सेम। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा भाई। यहाँ ए है तो ये तो इस चित्र के लिए इसमें देखना लंब कितना है इसके अंदर 7 है, कर्ण कितना है 25 है, यहाँ आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। तो ये आंसर पॉइंट 1 का आएगा। अब पॉइंट 2 के लिए चित्र को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपन को सी लाना पड़ेगा नीचे। तो बी तो अपनी जगह रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा। तो ए से बी तक की दूरी 24 सेंटीमीटर वो यहाँ आ जाएगी। बी से सी 7 सेंटीमीटर वो यहाँ आ जाएगा, और ए से सी 25 है तो 25 तो अपनी जगह ही रहेगा। अब इसके अंदर अपन साइन सी का मान देखें, क्योंकि सी यहाँ पर है, थीटा को हमेशा यही होगा इसके लिए। अब बात करें साइन सी। लंब का मान है 24, वही कर्ण का मान है 25, आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, 1 और 2, ये दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा 8.1 के अंदर, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने बोला है कि भाई चित्र 8.13 एक चित्र इसने बना दिया है पहले से ही। चित्र क्या है? ये चित्र बना दिया इसने। इसमें इसने बोला Q समकोण है, P ऊपर है और R नीचे है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपन लोग ज्ञात करना 10P माइनस कोट R। 10P माइनस कोट R अपन को ज्ञात करना है। अब इसमें कौन सी चीज़ हमें पता है? तो ये तो है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार, तो अपन को आधार ज्ञात करना है। अब आधार का अपन को सूत्र बनाना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब इसका सूत्र हो जाएगा। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो आता है 25। तो आधार का स्क्वायर अगर 25 है तो आधार कितना जगह इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका? आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। अपन 10P की बात करते हैं, तो इसमें पहला R की बात कर लेते हैं। तो कोट का सूत्र क्या है? कोट का सूत्र है
आधार बटावा लंब, और उसका लंब बटावा आधार। तो इसमें आधार कितना है 5, लंब कितना है, लंब है 12। ठीक है, वहीं इस चित्र को अपन थोड़ा बदल देते हैं, है ना। P को नीचे लाते हैं, R को ऊपर ले जाते हैं, Q अपनी जगह ही रहेगा। तो 12 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, 13 अपनी जगह ही रहेगा। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। तो अब ज्ञात करते हैं 5/12 में से 5/12 जाता तो कट जाएगा, क्या जाएगा आंसर 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। सब सवालों का प्रोसेस यही रहेगा, सारे क्वेश्चन का प्रोसेस। अगला क्वेश्चन अपन बात करें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन A बराबर 3/4 है, तो अपन को मान ज्ञात करना है कोस A और टेन A का। ये तो बहुत ही जिसमें चित्र बनाने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटावा कर्ण। अपन को क्या चीज पता नहीं, आधार पता नहीं, आधार वैसे ही ज्ञात करेंगे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दो। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, बच गया 7। आधार स्क्वायर बराबर 7, आधार बराबर कितना जाएगा √7। 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो इस √7 में रहेगा। अपन कोस की बात करते हैं, कोस का सूत्र आधार बटावा कर्ण और लंब बटावा आधार, ये सूत्र है। तो आधार कितना ज्ञात किया अपन ने √7, और कर्ण कितना था 4, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। ये इजी था सवाल। अब सारा आगे इजी से इजी ही आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मिला ने सबका प्रोसेस सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन का, बस हल्की सी हिंट है स्टार्टिंग वाली, वही सीखनी है। इसे बोला है 15 कोट थीटा बराबर 8। तो साइन और सेक बताना अपन को, साइन थीटा और सेक थीटा का अपन को मान बताना है। थीटा की जगह ए है, साइन ए, ठीक है। कोट ए का सूत्र हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब कोट को अपन बोलते हैं आधार बटावा लंब। अपन क्या जाने, कर्ण जाने, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है 8 का स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ते तो कितना है 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289 है, तो कर्ण बराबर कितना जाएगा √289। कर्ण बराबर आ जाएगा 17। ये किसका स्क्वायर है 17 का। तो अपन कर्ण लंब और आधार तीनों पता चल गए। साइन का सूत्र क्या है लंब बटावा कर्ण, और सेक, सेक जो कि कोस का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटावा आधार। कोस का सूत्र कर्ण, लंब आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार होता कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना था, लंब का मान था 15, कर्ण का मान आया 17। कर्ण का मान था 17, आधार का मान 8। ये हो जाएगा इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा ज्ञात करना अपन को, कोस ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, फिर कोट सेक दिया हुआ ही है, तो क्या ज्ञात करना बचा हुआ कोसेक। इन सभी के सूत्र वापस बनाओ लाल बटे कक्का से, कल अपन ने सूत्र बनाना सीखा था। तो कर्ण का सूत्र क्या होगा, सूत्र LAL के सूत्र बनाए, लंब बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटावा लंब, और कर्ण बटावा लंब। ये इसके सूत्र हो जाएंगे पांचों। तो इसका सूत्र क्या हो गया, कर्ण बटावा आधार। हमें क्या बतानी है, लंब बतानी है। तो लंब ज्ञात करने का लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 माइनस करते हैं तथा 25। लंब स्क्वायर बराबर 25 है, तो लंब कितना आ जाएगा √25। लंब का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर या केवल 5। अपन मान रखते हैं इसमें लंब का मान है 5, कर्ण का मान है 13। वहीं आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13। लंब का मान कितना है 5, आधार 12। आधार कितना है 12, लंब है 5, कर्ण है 13, लंब है 5। ये आएंगे सभी के आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। तो हमें दो चीजें बतानी हैं। नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बतावा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये बताना है, एक दूसरे में बताना है कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो अपन चालू करते हैं सवाल को। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी। तो अपन इसमें क्या क्या दिया, कोट का मान होता है आधार बटावा लंब। हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण भी ज्ञात करें अपन तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान यहाँ 60 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, वही 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर अपन जोड़ें तो कितना आता है 9 और 4 13, 113 आ जाएगा। और जैसे ही अपन इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा √113। अब यहाँ अपन मान रखते हैं। साइन की बात कर लें तो साइन का मान सूत्र होता है लंब बटावा कर्ण। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान है 8, तो 8 बटावा √113। वही आधार कितना है 7, 7 बटावा √113। अब यहाँ या तो मान रख दें, तो मान रखते देखो 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटावा √113, ये तो हो गया। 1 माइनस 8 बटावा √113। वहीं नीचे की बात कर ले अपन तो क्या जाए 1 प्लस कोस थीटा का मान हो जाएगा 7 बटावा √113। 1 माइनस 7 बटावा √113। ऊपर ये तो अपन सरसमीका लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये सरसमीका क्या है, अगर कोई भी संख्या एक बार प्लस में दिख जाए और एक बार माइनस में दिख जाए, गुना हो रही हो, तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सरसमीका लग जाती है। तो ये लगाते हैं। आगे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटावा √113 का स्क्वायर। सेम ही नीचे कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटावा √113 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर केवल 113 होता है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर केवल 113। अब यहाँ अपन एलसीएम लेवें तो क्या जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा। 113 है तो 1 से गुणा होगा तो 113 बनेगा, 64 की जगह 64। सेम नीचे एलसीएम 113 आ जाएगा, 113 माइनस 49। अगला स्टेप देखते हैं अपन। तो 113 से तो 113 कट जाएगा, ऊपर माइनस कर लेते हैं अपन। तो इसको माइनस करके 49 आएगा, इसको माइनस करने को 64 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 49/64। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसने बोला कोट थीटा बताओ। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा का सूत्र होता है अपने आधार बटावा लंब। आधार लंब दिया हुआ है 7 बटावा 8, तो इसका क्या कर देंगे अपन स्क्वायर 49/64। दोनों के आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
3 कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। हमें मान ज्ञात करना है, इसमें ए के मान ज्ञात करना है, सॉरी सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटावा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में लाना है अपन को कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपन को तीन जनों के मान चाहिए, टेन का चाहिए, कोस थीटा का चाहिए और साइन थीटा का मान चाहिए। तीनों मान अपन निकाल लेते भाई, ये बराबर है या नहीं ये सिद्ध करना अपन को। तो सबसे पहले अपन को दिया क्या गया है, आधार बटा लंब दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो होता है अपना 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है। कर्ण स्क्वायर और 25, कर्ण कितना जाएगा √25, यानी कि कर्ण आ जाएगा 5। तो 30 से मुझे हमें पता चल गई। अब हमें तीन चार जनों को मान चाहिए, एक तो अपन को टेन का मान चाहिए, एक चाहिए अपन को साइन का मान, एक चाहिए अपन को कोस का मान। तो सूत्र क्या होता है LAL के ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये लाल बटे कक्का के हिसाब से। तो टेन क्या बन जाएगा 3/4। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5, आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5। अभी मान अपन इसमें रखते हैं दोनों तरफ। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। वहीं अपन बराबर में देखते हैं कोस का मान कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ करते हैं अपन, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16 इधर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। यहाँ अपन एलसीएम लें तो 16 एकम 16 माइनस 9/16, नीचे 16 प्लस 9/16 बराबर में इधर एलसीएम ले तो 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा, इधर 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बचेगा। सेम इधर 16 में 9 जाएगा 7/25 का, ये बराबर है क्या, तो LHS बराबर RHS, मतलब ये इसका बराबर है, दोनों बराबर आते हैं तो ये बराबर है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले अपन। तो 9 में दिया हुआ है टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर 1/√3 है। तो हमें पॉइंट नंबर 1 बताना है, इधर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अपना साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट नंबर 2 है, ये हमें बताना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अपन चार जनों के मान ज्ञात करने हैं अपन को। सबसे पहले अपन ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए, फिर साइन सी और कोस सी, ये मान अपन को ज्ञात करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटावा कर्ण, इधर भी लंब बटा कर्ण ही आएगा, इसका होता है आधार बटावा कर्ण, तो इसका भी आधार बटा कर्ण। तो लंब कर्ण आधार अपन को तीनों चाहिए सवाल के अंदर। तो उन बात करते सबसे पहले दिया क्या गया है, अपन को दिया लंब बटावा आधार दिया हुआ है, क्या ध्यान करना है कर्ण। तो पहले कर्ण पता कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, कोई भी रूट की संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। वही 1 का स्क्वायर होता है 1, दोनों को जोड़े तो 4। अब कर्ण स्क्वायर 4, तो कर्ण कितना जाएगा √4 यानी कि 2। तो हमें लंब कर्ण आधार तीनों पता चल गए। तो इसमें लंब का मान कितना है, लंब है अपना 1, कर्ण है 2, आधार कितना है √3, कर्ण है 2, लंब कितना है, ये तो था ए के हिसाब से। ठीक है, अब इसका चित्र अगर यहाँ बना दे अपन, तो ए का चित्र अगर ए यहाँ है तो ए के हिसाब से बनेंगे,
सी यहाँ जाएगा, बी समकोण है, ठीक है। अपन को दिया हुआ है लंब कितना था, 1 आधा √3, तो ये 2 ज्ञात किया। अब दूसरा चित्र बनाएंगे जिसमें अपन सी को नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, तो क्या जाएगा √3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ, 2 अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा, लंब कितना होगा √3/2, यहाँ आधार 1/2, ये मान अपन रखते हैं इस दोनों क्वेश्चनों के अंदर। पहले क्वेश्चन रखते हैं साइन ए यानी कि 1/2 गुणा साइन सी कोस सी 1/2, कोस ए का मान कितना है √3/2, वही साइन सी का मान कितना है √3/2। बोर्ड मास कहता है पहले गुणा कर दो, तो गुणा करें, 1 को 1 से गुणा, 2 को 2 से गुणा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 का, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कटेंगे, इसका मान क्या जाएगा 1। ये 2 या 3 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये वाला। अब इसमें मान रखते हैं, तो कोस ए का मान कितना है √3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है 1/2, वही साइन ए का मान कितना है 1/2, साइन सी का मान कितना है √3/2, तो गुणा करते हैं तो इधर तो √3 ही आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा माइनस, इधर भी √3/4, दोनों सेम हो जाए, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन। इसमें बोले एक त्रिभुज है जो PQR है, जिसमें Q समकोण है, ठीक है, और PR, तो P यहाँ लिख देते हैं, R यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। फिर इसने बोला है कि PR + QR = 25 है, ठीक है, जिसमें P से Q 5 सेंटीमीटर है, तो अपन को मान ज्ञात करने हैं साइन P, कोस P और tan P के मान। तो सूत्र तो यही लिख देते हैं अपन, LA K A, सूत्र तो ये वाला बेटे कक्का से अपन मान ज्ञात करते सभी के जो अपन को दिया हुआ है। अब इसमें अपन PR की वैल्यू निकाल लेते हैं, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये QR उधर जाएगा तो माइनस का QR हो जाएगा, ठीक है। तो PR की वैल्यू अपन ध्यान है। अब यहाँ अपन को आधार दिया, तो आधार का सूत्र लगाएं अपन, तो PQ का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का हो जाए QR का स्क्वायर, ये बन गया अपना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अपन को इसका मान ध्यान है कि 5 है तो 5 का स्क्वायर, PR की वैल्यू भी ध्यान है 25 माइनस QR है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर इधर तो 25, इधर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस का 2ab प्लस b², तो 2ab क्या होगा, इन दोनों को गुणा करके डबल करना है, तो गुणा करेंगे तो 25 QR और डबल करेंगे तो 50 QR हो जाएगा, फिर प्लस QR का स्क्वायर, आगे क्या है माइनस QR का स्क्वायर, एक प्लस का हर एक माइनस का, तो ये तो कट जाएगा। अब बात करते हैं 50 QR को मैं बराबर के इधर लाऊं तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो QR बराबर क्या लिखेंगे, इसको घटाएंगे 600, ये 50 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बटावा में, 0 से 0, 5 के 5 कम 5, 1 दे 5 दूनी 10, तो QR का मान कितना आ गया 12। QR कौन सी भुजा है, QR कितनी है 12। अब अपन बात करते हैं PR की, तो PR का मान, तो QR का मान अगर इसमें रखूँ मैं तो PR का मान भी आ जाएगा कितना 13। अब तीनों भुजाएं मुझे पता है, लंब कर्ण आधार पता है, अपन को मान ज्ञात करने बोला साइन P, तो लंब कितना है यहाँ 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। ये आगे अपने तीनों सॉल्यूशन हुई। प्रश्नावली 8.1 खत्म हुई। अब कल करेंगे अपन 8.2, अगले भाग में 8.2 करेंगे अपन।